हेलो एवरीवन। और मेरा टॉपिक है कि धर्म की स्थापना कैसे हुई, किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, तो उसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई उसकी। तो मेरा बस ये कहना था कि क्या था कि समाज में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सबको पता है कि हम लोग एक कोशिका जीव से बन के फिर धीरे धीरे फिर डेवलप होते होते आदिमानव से फिर नई सभ्यताएं आई, फिर सभ्यताओं पे वर्क हुआ। और तो सब मतलब पहले तो आदमी कुछ जानता नहीं था, फिर लोगों के अंदर लोभ, लालच, क्रोध, मोह, माया सब व्याप्त हो गया। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें, क्योंकि भाई ज़रूरतें ही आदमी को भी सब करती हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा ना हो तो मुझे भी ज़रूरत है, तो मैं अब मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे पास खाने के लिए नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, चाहे वो अच्छे तरीके से करूँ चाहे वो बुरे तरीके से करूँ। तो धर्म की बात, तो मेन बात यह है कि धर्म की स्थापना कैसे हुई। तो जैसे कि मैं हूँ या फिर कोई है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो समाज को देख रहा है और समाज को देखते हुए कह रहा है कि यार ये मेरे लिए मेरे लायक नहीं है, इससे मुझे अलग निकलना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपने आप को उस समाज से, उस परिवेश से बाहर निकाल ले गया। और बाहर निकाल के जब वो एक एकांत जगह पर कुटिया बना के रहने लगा, ठीक है, तब उसने अकेले, क्योंकि वो किसी को लेके नहीं चलता, किसी को सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, वो अपने आप को सुधारने की कोशिश की और उसने अपने आप पर वर्क किया। बहुत सारा जब वर्क किया, जब बहुत दिनों तक उसने अपने आप को सुधारा, उसके बाद सुधारने के बाद उसको जो लगा उस हिसाब से उसने नियम बनाए, अपने खुद के नियम बनाए और उस नियम के अनुसार वो चलने लगा। उसको अच्छा लगने लगा, उसको ऐसा लगा कि मुझे जो अंदर की जो मतलब मनुष्य शरीर के अंदर जो चीज़ें उत्पन्न हो, मतलब जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो उससे उससे उसको काफ़ी अच्छा प्रतीत होने लगा। तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत गए, जब बीत गए 20 25 30 साल ऐसे करते करते, तब मेरे ऐसा एक मनुष्य उस एरिया से निकला। उसने देखा कि इस एरिया से कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं, ये तो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने उसको जानना चाहा और वो उनके पास पहुंचा। जब उनके पास पहुंचा तो वो उनके पास बैठ गया। और जब बैठ गया तो जो 2 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठने के लिए गया था और घंटों बीत गए उसको वहाँ पर, तब उसको लगा कि यार कुछ तो बात है इनके अंदर जो मुझे यहाँ पर खींच लाई और मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चला। अब ऐसे करते करते वो लगातार आने लगा, हफ्ते में आने लगा, फिर रोज़ आने लगा। फिर ऐसा करते करते जब ऐसा बीत गया तो जो मैं खुद उन बाबा जी के पास या जो भी समझ लीजिए किसी भी धर्म के, वो उनके पास पहुंचा। तो इतनी बार जा रहा था तो मेरे अंदर बदलाव हो गए। अब मेरे साथ जो समाज में लोग रहते थे वो मुझे देखकर बोले कि यार तुम, यार आदमी, तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आया है, तुम चेंजेस कैसे, क्या किया है तुमने जो इतना ज़्यादा बदल गए हो, इतने अच्छे हो गए हो। तो उसने बताया कि मैं एक हैं मनुष्य, उनके पास जाता हूँ। फिर वो वहाँ पर उनके साथ 2 4 लोग, 2 जाने लगे, फिर 4 जाने लगे, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 32, 64, फिर 64,000, 64 लाख, फिर 64 करोड़। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुए, उन लोग उनके जो है अनुयायी होने लगे, उनकी बातों को मानने वाले लोग होने लगे और वहीं से धर्म की स्थापना हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म किसी ने बनाया नहीं, धर्म एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया, वो भी अपने आप को सुधारने के लिए, ना कि ये अपन राज्य करने के लिए, किसी चीज़ पे मतलब विजय प्राप्त करने के लिए, या किसी कम्युनिटी, मतलब हमको ये चाहिए, सैनिक चाहिए, ये जैसे क्या पहले राजा महाराजा अपना सैन्य बल होता था, तो किसी का वो नहीं था। बस उसने क्या किया, उसने शुरू किया था अपने आप को सुधारने के लिए, ठीक है। तो उसने अपने नियम बनाए थे, अपने कानून बनाए थे कि ये चीज़ें मैं कभी नहीं करूँगा या फिर यही चीज़ करूँगा। तो उसको मानने वाले, उसको देखने वाले लोग हो गए, उसी से धर्म की स्थापना हुई। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर जो बात से सहमत नहीं है वो प्लीज़ कमेंट करें। जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए क्षमा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन
नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।